सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आज का जो हमारा वीडियो है वह अतीत से वर्तमान किताब का 12वां अध्याय नए साम्राज्य एवं राज्य। नए साम्राज्य एवं राज्य में बच्चों पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कह रहा है समुद्रगुप्त ने जीते हुए राज्यों को के साथ अलग अलग नीतियों को क्यों अपनाया। वर्ग में अलग अलग समूह बनाकर चर्चा करें। प्रत्येक वर्ग ग्रुप दो कारणों को ढूंढें। तो बच्चों आप लोग के सब लोग चर्चा होंगे इस क्वेश्चन पर और आप लोग स्वतः जो है किताब घर पे आज पढ़ेंगे और या जो हम बता रहे हैं उसमें से भी प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये जो है ऐसा क्यों है। समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों के साथ राजाओं के साथ अलग अलग नीतियों का जो है क्यों अपनाया, इस पर चर्चाएं होंगी। कह रहा है हमने लिखा है आंसर में समुद्रगुप्त पोस्ट में लिखे हैं 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है। समुद्रगुप्त वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। इसके बारे में राजकवि हरिसेन द्वारा लिखित एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्य प्रकार के सिक्कों से भी जानकारियां हमें मिलती है। तो ये सारे जो भी हरिसेन वगैरह जो इसमें इसकी व्याख्याएं की हैं और एरन वगैरह जो इसकी पुस्तक है, तो इसके द्वारा जो है सिक्के के द्वारा भी इसकी समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके प्रशस्ति भी हैं जिसमें समुद्रगुप्त के माध्यम से जो भी कार्य किए गए हैं उसके बारे में प्रशस्ति पत्र में लिखा गया। ठीक ना बच्चों। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को पराजित कर सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया था। ठीक ना। इस क्षेत्र के 9 शासकों ने को उसने पराजित किया। ठीक ना। अगला है दक्षिण के 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित कर समर्पण के लिए मजबूर कर दिया। दक्षिण के जो 12 शासक थे उनको जो है उन्होंने क्या किया था, पराजय करने जो है आपको समर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि इन राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया गया। ये समुद्रगुप्त के करद राज्य थे जिसके द्वारा कर के रूप में निश्चित उपहार प्रदान किया जाता था। ठीक ना बच्चों। अगला जो पॉइंट है कह रहा है आप ध्यान देंगे जो भी बात हम बता रहे इसको ध्यान देना है। वन क्षेत्र के राजा को आटविक प्रदेश के राजा के रूप में जाने जाते था। ठीक ना। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था। इन राजाओं को भी समुद्रगुप्त ने अपने अधीनता को है स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। सेवक या परिचारक का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ समुद्रगुप्त ने अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया। ये जो भी मध्य प्रदेश के जबलपुर था या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक जो भी राज्य जो है इसके अधीन हो गए, क्षेत्र इसके अधीन हो गए, इन राजाओं के साथ जो है अपेक्षाकृत नरम व्यवहार किया गया। अगला पॉइंट है भारत के सीमावर्ती राजाओं ने भी उपहार एवं राजनिष्ठा का प्रमाण देकर समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन राजाओं में पूर्व और कामरूप बंगाल का कुछ भाग और नेपाल, उत्तर पश्चिम और मालवा और नायक योधे गंभीर आदि कई संघ शामिल थे। ये शासक उपहार प्रदान करते थे, राजा की आज्ञाओं का पालन करते थे एवं दरबार में उपस्थित होते थे। तो बच्चों ये सारी चीज आप लोगों को दर्शा रहा है। एक और पॉइंट आपको बता देते हैं। बाहरी क्षेत्रों के शासक जो शायद शकों और कुषाणों के वंशज एवं सिंहल प्रदेश के शासक थे, इन सबों ने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक ना। तथा वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक ना। इसकी विदेशी नीति पर समुद्रगुप्त का प्रभाव था। इस तरह आप देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उपरोक्त विजित प्रदेशों के लिए अलग अलग नीतियां बनाई। जहां इसने आर्यावर्त, जैसे कि भारत उत्तर भारत का आर्यावर्त कहा गया है, के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया था। वही दूर के राज्य और आटविक प्रदेशों के साथ नरम व्यवहार किया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है, क्योंकि उस समय संपूर्ण भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था।
तो जो भी दूर के जो क्षेत्र थे उसमें उन्होंने क्या किया था, समुद्रगुप्त जो है नरम जो है व्यवहार किया, क्योंकि ज़्यादा शक्ति होने पर जो है इसका नियंत्रण खो देने का भी डर था। तो समुद्रगुप्त ने वहाँ पे बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं के साथ अलग अलग व्यवहार नीतियाँ अपनाई हैं, और उसके साथ जो है वह एक तरफ अपने प्रशासन, जो भी प्रशासन का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से संपादित करने का भी कार्य किया है। आप लोग जैसे पेपर पर लिखेंगे, तो बच्चों ये चीज़ जो है आप लोगों ने बताया है समुद्रगुप्त के बारे में, आप इसमें तो जो है रिकॉर्डिंग जो भी हमारे वीडियोज हैं उसको सुनेंगे ध्यान से, और किताब को 2-4 बार निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, ताकि जो भी चीज़ आप लोग को हमने बताया है वह चीज़ आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक ना बच्चों, आज के वीडियोज के लिए इतना ही। जय हिंद।